गाइस आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप बीएड कर चुके हैं या आप बीएड करने को सोच रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कर चुके हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे आपके साथी लोग होते हैं जो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो आज का गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरे पास इतने कॉल्स आ जाते हैं इसी अपडेट को लेके कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ बता बता के। तो आज का अपडेट ऑफिशियल आ चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सो दैट आपके कन्फ्यूजन दूर हो सकें। जो बच्चे एडमिशन लेते वक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है, इस बात को ध्यान देना। नहीं तो आपका भी हो सकता है आप बीएड तो करें, आप फीस तो जमा करें, लेकिन आपकी डिग्री अमान्य हो जाए। ऐसे बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं जो फंस जाते हैं। बिहार से हमारे पास ऐसे एक पुलिस कांस्टेबल का फ़ोन आया जो कि ऑलरेडी पुलिस कांस्टेबल हैं। उन्होंने अपनी वाइफ का एडमिशन कराने के लिए एजेंट को पैसा दिया और पैसा देते रहे 1,30,000 रुपये तक उन्होंने पैसा एजेंट को दे दिया और उनका बीएड हुआ ही नहीं। ना वो एग्ज़ाम देने आए, ना उनका एडमिशन हुआ था, कुछ भी तरीका नहीं था। इस तरीके से भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है। और क्या है प्रॉपर तरीका, आप उन चीज़ों को जानिए। आपके एडमिशन कैसे होते हैं, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें आप जानने के बाद ही एडमिशन लीजिए। अदरवाइज़ आप गलत तरीके से अपना एडमिशन न लीजिए। तो आज का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको हमेशा जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होते रहते हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। और वही इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल होते हैं, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जो कि बनावटी हो। सारे इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिशियल होते हैं। तो गाइज़ आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आज का अपडेट क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, एडमिशन लेते वक्त बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का उन्हीं बच्चों का होता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। इसी संबंध में आज का ये आपका अपडेट है। शैक्षिक सत्र 2023 और 25 में बीएड पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के संबंध में, आपके प्रवेश के ही संबंध में आज का अपडेट है। जैसा कि विदित है कि शैक्षिक सत्र 2023-25 में बीएड पाठ्यक्रम में छात्र छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, सभी को पता है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा, अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं, बहुत सारे लोग हैं माइनॉरिटी के कॉलेज की बार बार बात करते हैं, तो उनके बारे में लिखा है अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में प्रबंधकी कोटे से उन्हें विद्यार्थियों का प्रवेश किए जाएं जो विद्यार्थी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 और 25 में सम्मिलित हुए हैं। अब क्या होता है, इसी माइनॉरिटी कॉलेज को लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा आपका एडमिशन, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधक के कुछ कोटे में सीटें होती हैं और उन कोटों में के तहत आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का कि उन्हीं बच्चों का एडमिशन लिया जाए। अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी, जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उन कॉलेजों में भी उन्हीं बच्चों का एडमिशन लिए जाए जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं। अगर आप नहीं सम्मिलित हुए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। जो बिहार के बच्चों को बार बार कॉल आता है, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो बिल्कुल एडमिशन ना लीजिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपडेट आया है, तो उसी अपडेट को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि आप द्वारा किसी ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश लिया जाता है, कॉलेज के लिए है सूचना कि अगर आप ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश लेते हैं जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त विद्यार्थी का प्रवेश अमान्य मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। फाइनली आप पैसे भी जमा करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपका फाइनली क्या होगा, अमान्य मान लिया जाएगा, आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आप वैलिड नहीं रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पैसे भी खर्च होंगे और परेशान भी होंगे। इसलिए बिल्कुल भी एडमिशन ना लें। हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं इस चीज़ को लेकर, मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन अभी आप समझ पा रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट आया है और ये अपडेट बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी ने ऐसा अपडेट दिया, इसके लिए यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो गाइज़ आई होप कि आप सभी के अब डाउट क्लियर होने चाहिए। आप मेरे पास कॉल बिल्कुल मत करना, ये अपडेट आपका ऑफिशियल है। यही बातें मैं आपको कॉल पे भी बताऊंगा अगर आपके कॉल हमारे पास आते हैं तो। बट आप इस बात को ध्यान देना कि आपका एडमिशन तभी होगा जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा। थैंक यू गाइज, जय हिंद।